तो जल्दी जल्दी कार के अंदर आ जाओ दोस्तों। कल यहीं छोड़ के मैं तो स्कूटी लेके निकल ली थी, है ना, लेकिन फिर से आ गई हूँ मैं पुणे के उन्हीं रास्तों पे। और यहाँ थोड़ी सी मंचिंग हो रही है। हमें लग रहा था कि हम जा रहे हैं पंचगनी। देखो मैं कह भी वही रही हूँ कि अब हम पंचगनी पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग पंचगनी के पास पहुँच गए हैं और 30 किलोमीटर रह गया। ये एंटर करेंगे हम पहाड़ों के अंदर से, चीरते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे है ना, पार्थू सो रहा है डैडी की गोदी में, एक थप्पड़ खा के बड़ी मुश्किल सोया, और जीजी सो रही हैं मेरी गोद में। देखो पहाड़ इस टाइम ग्रीन ग्रीन इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि बरसात नहीं है ना, सर्दी है। और अब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। हम सबको ये लग रहा था कि हम जा रहे हैं पंचगनी, लेकिन अनूप ने तो मैप में कुछ और ही डेस्टिनेशन सेट कर रखी थी। कहाँ जा रहे हैं ये तो ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊंगी कि मैं ना, जैसे पहले आप सबको बताती थी कि संभावना सेट के व्लॉग देखती थी, फिर बीच में जैसे मैं बोर हो जाती हूँ ना, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं चेंज करती हूँ। तो मैंने बीच में फिर रतन राजपूत के व्लॉग्स देखना शुरू किया। एंड जब मैंने उनके व्लॉग्स देखने शुरू करे थे ना, ओ माय गॉड, मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ रतन राजपूत से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ, आपसे बहुत कुछ मिलता जुलता है। जो है जैसा है वही दिखाना है, और जो ज़िंदगी मुझे पसंद है वही उनको भी पसंद है। तो जब वो वाई दिखाती थी ना, मैं इनसे कहती थी मुझे वाई ले चलो, कितनी खूबसूरत जगह है। और पता चला कि मैं वाई पहुंच गई हूँ दोस्तों। वाई राइट है यहाँ से, आगे से राइट है। हाँ ये तो है, ये रोड आ गया वो वाई का। अच्छा ये विंड मिल्स लगी है। अच्छा यहाँ से कटता। तो मुझको इतना बताए कोई कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे कैसे मिल जाता है। शायद मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे वहाँ पहुँचा ही देते हैं जहाँ मुझे जाना होता है, जैसे आप सबकी दुआएं और मेरे अपनों का प्यार। तो फाइनली आज मैं वाई पहुँच गई हूँ दोस्तों, और मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन ये वही गांव है जिसे अक्सर मैंने वीडियोस में देखा था और यहाँ मैं आना चाहती थी। थैंक्स टू रतन जिन्होंने हमें वाई से इंट्रोड्यूस कराया। और बेहद खूबसूरत ये गांव है। यहाँ थोड़ा सा जूस वूस के लिए हम रुके थे कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, गाड़ी से निकलते हैं। और पार्थू को एक थप्पड़ पड़ा था ना, देखो कैसा उदास है, डैडी ने मारा था आज। बहुत शरारत करते हैं बच्चे, तो क्या करें। तो तब थप्पड़ पड़ा तो सोया था, तो बुरा मत मानना, प्यार से मारा था उसको, तो वो भी तेज लगता है। तो झूला वूला झूलने के बाद मैंने आते ही यहाँ देख लिया था कि हल्दी पड़ी है और लिक्विड गुड़ है। तो मैंने अनूप से बोला ये तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगी। तो ये इन्होंने खुद ही उगाई है, पीसी है, और ये रहा लिक्विड गुड़। सिर्फ 2 ही बॉटल्स थी। आई थिंक 50 रुपीज़ में मुझे ये दोनों बॉटल्स मिली, और 50 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में हल्दी का पैकेट था। तो मैं उनसे ख़रीदना चाहती थी, तो मैंने ख़रीदा। इसी तरह से गांव वालों का व्यापार भी बढ़ता है, तो ज़रूर ख़रीदना आप जब इस रास्ते से जाएं, तो बहुत हेल्प होती है उनको भी और उनका भी उत्साह बढ़ता है। मॉल से तो हम ख़रीदते ही रहते हैं, क्यों दोस्तों। और ये रहा फूल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। ये मोगरे का फूल है, मोगरे का फूल है ये। आप ही देते रहते हो मुझे। थैंक यू भैया। नींबू वगैरह सब डाल दिया। इसका भी अरे बहुत टेस्टी भैया, बहुत टेस्टी, मजा आ गया। बहुत टेस्टी है। एक और दे दो। पार्थू ले, पार्थू को इसको दे दो, फिर बना देना एक और। एक और बना दो, एक एक ठीक है ये। नहीं मैं तो बस एक बहुत है, तुम लोग बनवा लो। टेस्टी है भैया बहुत। पार्थू पी के देखो, 3 गिलास दो। कैसा है पार्थ, यम्मी है ना। तो यहाँ पे एक गन्ने का जूस ब्रेक है गाइस, और बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा। कितना ज़्यादा मीठा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है, अलग सा। अदरक भी डाली है। अरे ये तो टपक रहा है मेरा गिलास तो।
बहुत टेस्टी था, हमने पी लिया। और पंचगनी जा रहे हैं, महाबलेश्वर जा रहे हैं और आज रात को वहाँ रुकेंगे। मतलब मैं जब मुंबई नहीं आई थी ना, तब मैंने नाटकों में सुना था महाबलेश्वर और पंचगनी, और मेरा बड़ा मन होता था महाबलेश्वर जाने का। तो बस मैं इन लोगों के पीछे पड़ी रहती थी, महाबलेश्वर जाना है, और कहाँ जाना है ये नहीं पता, महाबलेश्वर में कौन सी जगह है घूमने की ये नहीं पता है, लेकिन हाँ बस जाना था तो आज जा रहे हैं। चले चलो। तो ये देखो 2 गुड़ की बोतल ले लिए, 2 हल्दी के पैकेट ले लिए। ये जूस ना है बेटा, ये गुड़ है, गुड़ गुड़। भाई एक डिस्पोजल ग्लास दे देंगे भाई। थैंक्स टू विराज एंड थैंक्स टू अनूप कि मैं आज उस जगह पे, उस गांव पे हूँ जहाँ मैं अक्सर आना चाहती थी। और थैंक्स टू रतन जिन्होंने ये गाँव के बारे में हमें बताया। और ये देखो कितना बड़ा डी-मार्ट है ना। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली अभी हम इस टाइम जहाँ चल रहे हैं वो वाई है या नहीं, लेकिन वाई के बोर्ड मैंने देखे थे बहुत सारे। और यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरीज़, बस अब आप समझ लो जो फर्स्ट शॉप हम देखेंगे वहाँ से जो स्ट्रॉबेरीज़ दिखनी और बिकनी शुरू होती है तो बस रुकता ही नहीं है सफ़र। और ये सब जो आप देख रहे हो खेत, इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ही लगी हुई थी गाइज़। इतनी फ्रेश, इतनी टेस्टी। और एक राज बताऊँ मैंने क्या देखा, जो जितनी छोटी स्ट्रॉबेरी हम खाते हैं ना उतनी मीठी होती है। चलो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खरीद लेते हैं पहले। वो स्ट्रॉबेरी देखो कितनी टेस्टी दिख रही है देखने में। स्ट्रॉबेरी कैसे है? 160 रुपए केजी। दे दो, एक टेस्ट तो करो। एक टेस्ट करा दे, 1 केजी दे दो। हाँ 1 केजी नहीं भाई, खराब हो जाएगी। हाँ अरे खराब खा लो आधा, ना, कहीं खराब नहीं होगी। पहले आधा तो लेकर देखो खट्टी ना हो। चलेगा ना? हाँ खाने के लिए चाहिए ना? हाँ, यानू को खिलाओ स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरीज तो हमने ले ली और खा भी ली। और अब मुझे पता चला कि अनूप ने कहाँ का मैप सेट कर रखा था। यहाँ वाई में ही एक बहुत ही खूबसूरत धोलिया गणपति का मंदिर है। गणपति जी का इतना विशाल रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था गाइज। वो रहा वो मंदिर और ये रही कृष्णा रिवर। इसे राजा भोज द्वारा बनाया गया था सन 1762 में, लेकिन इसके भी 2 मत लिखे थे। कहीं लिखा था 16वीं शताब्दी में बना था, अब सच क्या है पता नहीं। तो यहाँ पे एक मंदिर है वाई में, यहाँ पे आए हैं हम लोग। महाबलेश्वर रोड, सुरूर वाई में मंदिर है। मंदिर के दर्शन कर लेते हैं फिर जाएंगे आगे। तो ये रहा मंदिर और इसको मछली की शेप में बनाया गया है ताकि जब बाढ़ वगैरह आए ना तो मंदिर को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बगल में रिवर है। जब बरसात आती है तो बहुत पानी भर जाता है। और चलो अंदर चलते हैं। मैं आपको अंदर नहीं लाई हूँ, गूगल से फ़ोटो निकाल के आपको दिखा रही हूँ। मम्मी को फ़ोन से बाहर जाके दर्शन कराए थे। देख रहे हो गणपति जी की इतनी विशाल मूर्ति है, इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। पास जाके इतनी खुशी हो रही थी ना। मैं बस यही कहूँगी कि बप्पा यहाँ से बैठे बैठे आप सब पर आशीर्वाद रखे, आप सब के जीवन में खुशियाँ लाए, आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके हर विघ्न को हर ले हमारे विघ्नहर्ता। तो देखो यहाँ पे भी दर्शन करने का मौका मिला और आप सबको भी अपनी तीसरी आँख कैमरे से दर्शन करा रही हूँ। तो गणपति बप्पा मोरिया। तो मंदिर बहुत सुंदर है। कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई है, अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं था। गणपति बप्पा थे बहुत बड़े, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ दर्शन करें। और ये देखो, तो ये रतन राजपूत का एक नाटक था ना, कौन सा था बाबू? अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। उसका फर्स्ट सीन यहीं पे शूट किया गया था, ऐसा मैंने उनके व्लॉग में देखा था। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो टूट रहे हैं अभी, तो उनको बंद किया गया है क्योंकि उनकी मरम्मत चल रही है। तो दूर से देखो भोले बाबा दिख रहे हैं ना, लेकिन नंदी जी आपको यहाँ सामने जो भोले बाबा के हैं वो विराजमान है। काशी विश्वेश्वर मंदिर में अभी आपको लेके जाऊंगी। पहले उससे पहले कि मंदिर जाएं, चलो थोड़ा कृष्णा रिवर में अपने हाथ पैर धो लेते हैं। और मैं यहाँ ही पानी बहुत ही ठंडा, बहुत ही साफ़ है। ये रिवर नहीं है, देखो रिवर का हिस्सा एक छोटा सा काट के नाला सा बना रखा है। रिवर वहाँ पे है, लेकिन बरसात में ये सब भर जाता है। यहाँ कोई नहीं आया मेरे अलावा आई थिंक। और ये छोटा सा मार्केट है। और अब चले हम काशी विश्वेश्वर, जो कि गणपति जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही है। माय गॉड, इतने बड़े नंदी महाराज मैंने आज तक नहीं देखे। वहाँ तो हमारे बाबा बैठे हैं काशी विश्वेश्वर, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं ले जाऊँगी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। जहाँ लिखा होता है वहाँ मैं कैमरा नहीं ले जाती गाइस, जहाँ नहीं लिखा होता है वहाँ दिखा देती हूँ। पर आप नंदी जी के दर्शन कर लो। ये देखो
इतने बड़े विशाल नंदी महाराज मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। कोशिश कर सको तो आप गूगल में इस मंदिर के बारे में पढ़ना। बहुत ही प्राचीन मंदिर है गाइस। और दरवाजे पे बेल बजी है तो जरा चलो वहाँ चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और किसको देगी? पातू को देगी। कितना देगी? दे दे। बोलो भाई खा लो। आप भी बोलो बहन, अब तू भी खा ले। आप भी खा लो। यानी कितने खा रही हूँ। आप कितने साल के हो? नहीं, पैर लग रहा है बेटा। तो यहाँ आते आते मेरा कैमरा बस बिल्कुल डेड हो चुका है। ये कैमरे से लास्ट क्लिपिंग थी जहाँ पे यानू चटर पटर खा रही है। वैसे वो कुछ नहीं खाती है, रास्ते भर में कुछ नहीं खाया, लेकिन अनूप कुछ ऐसी चीज़ें छांट के लाते जिसे वो आराम से खाती थी। और ये देखो, ये कचर पचर खा रही है और पार्थू भी यही खा रहा है। और इसके बाद हम पहुँचे पंचकनी के मैप्रो। यहाँ अनूप के मोबाइल से थोड़ा शूट करेंगे क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो गया। यहाँ पर हमने बहुत टाइम गुजारा। इवन चित्रा ने 3 सैंडल्स भी लिए, वो सब मैं शूट ही नहीं कर पाई। पहले तो हम गए वॉशरूम एंड मैप्रो में इतनी भीड़ थी, लेकिन वहाँ का वॉशरूम बहुत ही क्लीन। इतने सारे वर्कर्स मिनट मिनट में उसको क्लीन करते रहते हैं। तो आप कभी रास्ते में परेशान हो तो सीधे मैप्रो पे जाना। फिर यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें ऑर्डर करी, जैसे पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, यही मिलता है, मेन्यू यही है वहाँ का। एंड सबसे ज़्यादा टेस्टी था सैंडविच। और ये चॉकलेट वाला ड्रिंक तो सबको खाली करना मुश्किल हो गया, किसी को पसंद नहीं आएगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी वाला अच्छा था। और यहाँ नीचे से देखोगे ना आप, बिल्कुल जहाँ हम बैठे हैं उसके नीचे ही आप आराम से स्ट्रॉबेरीज तोड़ भी सकते हो जाके, इतनी सारी लगी हुई थी। तो यहाँ पे वहीं से तोड़ के फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ की चीज़ें बना के आपको दी जाती हैं। बस यहाँ पे मैप्रो में खाया पिया, थोड़ा सा यहाँ पे कमल भी उग रहे थे जब हम आए थे। शाम हो गई तो मुरझाने से लगे। और सब लोगों ने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई यहाँ पे। बट मैं बड़ी उदास हो गई थी क्योंकि इसके बाद हमने बहुत कुछ किया, जैसे सनसेट देखने कहीं गए थे, कोई सनसेट पॉइंट था। जब हम महाबलेश्वर पहुँचे, भाग भाग के मैं और चित्रा सड़क पर इतनी तेज़ वहाँ पहुँचे, लेकिन तब तक सूर्य भी अस्त हो गया था। और वहाँ से निकलते निकलते 1-1.5 घंटा लग गया हमें। तो बहुत कुछ हुआ लेकिन नहीं शूट कर पाई। एनीवे, कितना दिखाना है, छोड़ो ना, कितना दिखाऊंगी उतना ही कम है ना। यहाँ पे देखो कुछ मछलियाँ दिखेंगी पानी के अंदर। सूरज ढलने को ही है बस, और इससे पहले हमें होटल भी लेना है। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हमने खा लिया खाना वाना। खाना क्या मतलब, खाना नहीं है, फ्रेंच फ्राई, पिज़्ज़ा, सैंडविच ये सब मिलेगा। और ये कुछ स्ट्रॉबेरी क्रश वगैरह ये सब मिलेगा। चॉकलेट बहुत ही बकवास था, चॉकलेट मत लेना, बिल्कुल हमने छोड़ दिया वो। बाकी स्ट्रॉबेरी वाला अच्छा था, तो पेट भर गया था। ये आ गए दोनों। वैसे मैं शूट नहीं कर पाई। मैप्रो के बाद जब हम पंचकनी से बस थोड़ा ही दूर रह जाता है महाबलेश्वर, तो जैसे ही हम महाबलेश्वर पहुँचे थे ना, बहुत ठंड लगने लगी। और सनसेट देखने के लिए मैं और चित्रा गाड़ी को छोड़ के पैदल पैदल इतना दूर भागे, लेकिन हम देख नहीं पाए। वो बहुत हंसी का सीन हुआ था। 1.5 घंटे हमारे वहाँ बर्बाद हो गए थे। गाड़ी निकालते आते आते अंधेरा हो गया था। फिर गाड़ी में ही बैठे बैठे इन लोगों ने कोई होटल सर्च किया जो कि ये वाला था। आई थिंक तो आर्या रिजॉर्ट है। मैं और चित्रा वहाँ बच्चों को खिला रहे हैं, और तब तक अनूप एंड विराज आके यहाँ पे ऊपर का रूम चाहते थे, लेकिन बिल्कुल हाउसफुल था। नीचे के कुछ रूम्स खाली थे, वही हमें मिले। तो पहले हमने कोई और रूम लिया था, फिर उसके बाद मुझे वो पसंद नहीं आया और हमने चेंज किया। तो बस चलो, मैं बच्चों को खिला रही हूँ और ये लोग रूम देख रहे हैं। हे गाइस, तो हमने रूम चेंज कर लिया है। ये वाला रूम लिया है हमने। उसमें ना एकदम सामने ही वॉशरूम था, इसमें थोड़ा अंदर जाके। तो इस तरह से वुडन का हाउस बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो आप, इस तरह से यहाँ पे टीवी है, मिरर है, और आपका टी कॉफ़ी वो है, साइड टेबल है, बेड है, सुंदर सा, कोजी सा है, बहुत कोजी सा है। एंड यहाँ पे आपका वॉशरूम आ जाता है। ये रहा सिंपल सा, यूज़फुल सा। एंड आई डोंट नो ये क्या है, ये आई थिंक खिड़की है, मॉर्निंग। सो हे गाइस, फाइनली हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं महाबलेश्वर के। इसका नाम क्या है मैं मेंशन कर दूँगी, शायद मैं मेंशन कर चुकी होंगी वॉइस ओवर जब करूँगी। तो ये देखो बाहर का सीन तो इस टाइम गजब है, गजब। बच्चों के लिए झूले, पार्थू यानू वहाँ झूला झूल रहे हैं, वहाँ बॉनफायर भी हो रही है, स्विमिंग पूल भी है, मतलब पूरा एक अच्छा सा
बहुत ही अच्छा सा होटल है। तो ये रहा, मैं अब चली कपड़े बदलूँगी क्योंकि मैंने कपड़े नहीं बदले। छोटे छोटे रूम है, कोजी कोजी रूम है, लेकिन वुडन के बने हुए हैं ना, वो प्योर पाइन वुड है। और इस तरह से बहुत ही अच्छा सा सेटअप है। बेड वगैरह बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो। और पहले हमारा रूम कोई और था, अभी फिर मैंने चेंज कर लिया है। ये वाला मुझे सही लग रहा है क्योंकि उसमें ना साइड में वॉशरूम था, इसमें अंदर जाके है तो सिंपल सा। और ये देखो एक मिरर लगा हुआ है। बूढ़ो अब ठंड होगी यार, ले आओ कपड़े पहनाएंगे उसको। पार्थू आप भी आओ, आओ बेटा। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को तो अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सुबह मिलूंगी आपसे फ्रेश होके एकदम। आज बहुत थक गए हैं, बस सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे भी नहीं, उससे पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। आ गया ये शैतान। मैं है ना पहले ही वीडियो की एंडिंग इसलिए कर देती हूँ कहीं भूल ना जाऊँ, लेकिन बहुत कुछ रहता है आप सबके संग शेयर करने को। यहाँ के ना नाइट सूट चेंज किया क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई थी गाइज़। मुझे बहुत कम चीज़ें कैरी करने का रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना है उतने में निपटा लो। रात को तो पहनना था, इसलिए मैंने इसी को ले लिया था कि 2 दिन के लिए मैं ज़्यादा कपड़े नहीं भरूँगी। मिनिमलिस्टिक हूँ मैं, आपको हो तो। और यहाँ पे पार्थू को देखो सिर्फ पजामा चेंज किया है, ऊपर का गर्म था ना वो रहने दिया। डोरेमोन देख रहा है कई टाइम बाद। और यहाँ पता नहीं किसका मैसेज देख के देखो मुस्कुरा रही हूँ। कई बार कैमरा लगा के ना भूल जाती हूँ। पार्थू तो डोरेमोन देख रहा है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है चेंज करने के बाद, तो मैं सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतनी ठंड में चाय पीना तो बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी है, चाय भी है, मैं चाय पी लूँगी। मैंने सोचा था इस साल तो मैं बच गई, सर्दी से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब महाबलेश्वर आई तो दिल्ली की याद आ गई। सच में बिल्कुल वैसे ही कड़ाके की ठंड थी, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने 1 कप चाय बनाई, इतना अच्छा लग रहा था ना। रात के आई थिंक 9-10 बज रहे होंगे। रजाई में बैठ के चाय पी और डोरेमोन देखी पार्थू के संग, बहुत अच्छा लगा। अनूप और विराज तो बाहर से आना ही नहीं चाहते थे, वो वेट कर रहे थे कि लोग आग के पास से हटे तो वो लोग भी आग सेकें। यहाँ से फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी से काफ़ी देर बातें करी। और अनूप इतना खुश हो रहे थे ना, बार बार हम लोगों को रजाई में देख के कह रहे ओ आ गई ना रजाई में, हो गया ना फिर से दिल्ली वाला सर्दी। तो बस कुछ इसी तरह से गुजरा आज का दिन। चलो अब आज की व्लॉग को फाइनली एंड करते हैं, कल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ लाइक करना। एंड हाँ, लाइक करो ना करो पर कमेंट ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगता है यार आप सबके कमेंट पढ़ना। हार्ट दे रही हूँ आजकल, लेकिन प्लीज़ कमेंट करना। लव यू ऑल, मिलती हूँ जल्दी।